हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 रेशियो 9 रेशियो 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये तो रेशियो फॉर्म में है। तो जब हम इस रेशियो फॉर्म से एंगल्स को सपोज करेंगे कि कौन कौन से एंगल्स हैं, तो हम एक जो वेरिएबल है इनके साथ लिख देते हैं तो वो एंगल्स के फॉर्म में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करेंगे कि लेट द एंगल्स बी, ये तो रेशियो फॉर्म है तो ये एंगल्स हो जाएंगे 3x, 5x, 9x एंड 13x। इस तरह से जब भी कोई रेशियो फॉर्म में दिया रहता है तो उसके साथ जब आप एक वेरिएबल लगा देते हो तो वो टोटल फॉर्म में बताता है, इन टोटल नंबर बताता है। तो जो एंगल है वो 3x होगा, दूसरा 5x है, तीसरा 9x है, 4th 13x है। अब आपको मालूम है एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360। क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइडेड फिगर होती है ना, तो आप अगर इसको चेंज कर दीजिए 2 ट्राइंगल्स में तो एक ट्राइंगल का 180 होता है, दूसरे ट्राइंगल का 180 होता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। वैसे तो इजी है याद रखना कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। उसी को हम लेंगे कि सिंस 3x plus 5x plus 9x plus 13x equals to 360। रीजन क्या लिखोगे कि द एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is the angle sum of a quadrilateral is 360 या in the angle sum in a quadrilateral is 360। therefore ये आ गया तो आप लिखेंगे therefore इन सबको ऐड कर लेंगे 13 and 9 22 and 5 28 and 31 again 8 17 and this 30 आ रहा है 30x equals to 360 degree means x equals to 360 upon 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 में 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 6 में 3 को डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 मीन्स जो एक फिक्स नंबर था जिससे कि हमने रेशियो मल्टीप्लाई किया था वो उसकी वैल्यू आ गई है x, यानी कि therefore the एंगल्स आर 3x यानी कि 3 into 12 यानी कि 36 डिग्री का है एक एंगल। दूसरा है 5x मीन्स 5 into 12 मीन्स 60 डिग्री का है। और तीसरा है 9x यानी कि 9 into 12 यानी कि 108 का है। एंड तीसरा है 13x मीन्स 13 into 12, तो 12 3s क्या होता है 36 है ना। 12 3s are 36 and 3 आ गया, 12 1s are 12 and 3 that will make 15 means 156। तो ये चारों एंगल्स जो हैं वो इस तरह से आ गए। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपने सही किया है कि नहीं तो आप सबको ऐड करके देख लीजिए। और जो सम है वो चारों एंगल्स का, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं तो इन सब का सम कितना आना चाहिए 360। तो देख लेते हैं। ये हो गया 14 and 6 20, 0 कैरी 2, 9 2 11 and 5 6 कैरी 1 and 1 2 3। तो हाँ हमारा 360 आ रहा है, यानी कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड थे। तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो 360 हो गया है ना। एंगल सम जो 360 को लेते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। जो शो करने के लिए कहा जाता है आप उसी को बनाइए, बट आप लिखेंगे कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो आपने एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरह से।
और इसका नाम आपने लिख दिया ABCD, ठीक है। बट इसको आप ये नहीं लिखेंगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, वो तो आपको प्रूव करना है। आपको लिखना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल तो होती ही है ना। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको? जो क्वेश्चन में दिया है उसी को गिवन में लिख लेते हैं। पैरेललोग्राम दिया हुआ है और डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, तो डायगोनल्स लिख लीजिए, बाय नेम लिखिए कि AC इक्वल्स टू BD, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव में आप लिखेंगे जो उन्होंने कहा है, शो किया है कि ये रेक्टेंगल है, तो आप नाम से लिखिए ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि रेक्टेंगल कहते किसको है। रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल की क्वालिटीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो होते हैं, बट इसके साथ साथ जो इसका ईच एंड एवरी एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, आपको इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, वो आपको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? जब भी 90 डिग्री का, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी 90 डिग्री प्रूव करना होता है आपको कोई, तो आपको वो दो एंगल्स जिनका कि सम 180 होता है उसको लेते हुए और उन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल है, या फिर आप ऐसे कहिए कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये क्या हो जाएगा? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंड सिंस द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मेक 180 डिग्री, देयरफॉर आप अगर इन दोनों एंगल्स को बराबर इक्वल कर देंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आप 90-90 शो कर सकते हैं। और बराबर प्रूफ करने के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये है ABC के अंदर और ये वाला एंगल है ये है BCD के अंदर। तो आपको प्रूफ करना है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप प्रूफ लिखेंगे किस तरह से? प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया ABC और AB जो है इसके बराबर है, तो इसमें भी AB लिखा है तो यहाँ पर भी DC होना चाहिए, यानी DCB, ठीक है। इससे क्या होता है? कॉम्बिनेशन जो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल शो हो जाते हैं। जैसे AB है AB, ये CD है CD, है ना, और BC इधर है, इसका भी BC इधर है और दोनों का BC क्या है? कॉमन है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना नाम लिखते वक्त। अब इसमें आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पता है इक्वल। आपको पता है AB इक्वल्स टू CD, क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा क्या इक्वल है आपको? आपको इक्वल है AC इक्वल्स टू BD। AB एंड दिस इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, एंड AC एंड BD इक्वल है क्यों? व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन है, इट इज गिवन दैट डायगोनल्स आर इक्वल। तीसरा जो है BC वो दोनों में ही है, यानी BC इक्वल्स टू CB, ये कॉमन है। Therefore, triangle ABC will be congruent to triangle DCB। कौन सी रूल के अकॉर्डिंग? SSS रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो गया। तो हमारा जो एम क्या था, जो कि मैंने आपको समझाया था कि आपको प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो आप दे लिखेंगे therefore एंगल B will be equal to एंगल C। Why?
congruent parts of congruent triangles. ठीक है, अब लिखेंगे since एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180. क्यों लिखेंगे ऐसे? एक तो आप लिखेंगे इसमें कि द एंगल्स या द सम ऑफ द एंगल्स on the same side of transversal line या सम मत लिखिए, आप अंडरस्टूड है कि द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी लिख सकते हैं दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. तो वो अंडरस्टूड है कि उनका सम 180 होगा. अगर ये 180 हो गया और इक्वल भी है, देयरफॉर एंगल बी और एंगल सी में ये 180 बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का हो जाएगा. यानी ये 90 हो गया, ये 90 हो गया. ठीक है, अब इसके बाद जो एंगल डी होगा, एंगल डी वो एंगल बी के बराबर है. और एंगल बी आपने प्रूव किया 90. ये बी के बराबर क्यों है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है. Opposite angles of a parallelogram are equal, therefore this D will also be of 90 degree angle, as we have already proved that B is equal to 90. Similarly, एंगल ए सी के इक्वल होगा. यहाँ पे सिमिलरली लिख दीजिए. सिमिलरली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, मीन्स एंगल सी कितना हो गया 90 डिग्री. तो एंगल ए भी आपका 90 डिग्री हो गया. तो चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए. तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ये आपका प्रूफ हो गया. होप समझ में आया होगा. जल्दी से समराइज कर देती हूँ. इसमें लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल. जो शो करना पड़ता है उसी को बनाइए, मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखेंगे, बट हम लिख देंगे कि दिस इज अ पैरेललोग्राम. जो जो दिया है उसको हमने लिख दिया है. फिर उसके बाद लिखना है कि क्या प्रूफ करना है. रेक्टेंगल प्रूफ करना है. रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए जो दो मेन प्रॉपर्टीज होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंड एवरी एंगल जो है इज 90 डिग्री. तो पहली प्रॉपर्टी तो वो क्लियर है ही कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है. सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है 90 डिग्री. उसके लिए हमने कहा था कि ये और ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसीलिए 180 बनाते हैं. इन दोनों का अगर हम इक्वल प्रूफ कर दे तो 90 आ जाएगा. तो इस तरह से हमने इक्वल प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स को लिया और कॉन्करेंट प्रूफ कर दिया. होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.